ये है दुनिया का सबसे महंगा खाना, क्योंकि हर इंसान इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही खा सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब खाना परोसा गया तो सामने सिर्फ एक खाली प्लेट रखी हुई थी। सब लोग हैरान थे कि तभी शेफ ने खुद को गोली मार ली। उसकी लाश तुरंत किचन में ले जाई गई और थोड़ी ही देर में टेबल पर रखी थी एक प्लेट में मीडियम रेयर रिब्स। असल में आज रात का खाना यहाँ बैठे मेहमान ही थे। एक बूढ़ा अमीर आदमी डर कर भागने लगा, लेकिन मैनेजर ने उसे रोकते हुए कहा, सारी नावें निकल चुकी हैं, अब कोई भी इस टापू से बाहर नहीं जा सकता। बूढ़े ने गुस्से में कहा कि वो प्राइवेट प्लेन बुलाएगा, मगर फोन का नेटवर्क भी काट दिया गया था। उसने जब जबरदस्ती भागने की कोशिश की तो कुछ ताकतवर आदमियों ने उसे पकड़ लिया। शेफ ने इशारा किया और तुरंत ही उस बूढ़े की एक उंगली काट दी गई। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। सबको अब एहसास हुआ कि शेफ मजाक नहीं कर रहा था। आज रात सचमुच सबको यहीं पर मारा जाएगा और वहीं से खाना बनाया जाएगा। वेटरों ने सबको अपनी अपनी जगह बैठा दिया। शेफ बोला, ये सब मेन्यू का हिस्सा है। एक आदमी गुस्से में आकर कुर्सी उठाकर कांच की दीवार पर दे मारा, लेकिन न जाने वो कांच किस चीज का बना था, टूटा ही नहीं। फिर शेफ ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको और डरा दिया। उसने अपने ही बॉस को रस्सी से ऊपर लटका दिया, क्योंकि उसने पहले उसकी डिश में बदलाव किया था। धीरे धीरे बॉस को नीचे उतारा गया और वो सीधा पानी में डूब गया। शेफ शांति से उस नजारे को देखता रहा। फिर सब मेहमानों को बाहर ले जाकर बोला, तुम्हें 45 सेकंड दिए जाते हैं भागने के लिए, फिर लोग तुम्हें पकड़ने निकलेंगे। सब लोग भागने लगे, लेकिन 4 औरतें वहीं रहीं। उन्हें अंदर ले जाकर अगला डिश परोसा गया। समय पूरा होते ही सारे बॉडीगार्ड हवा की तरह दौड़े और जो भी आदमी जहां छिपा था सबको पकड़कर वापस लाया गया। लेकिन इन सब डरे हुए आदमियों में सिर्फ मोहित आराम से खाना खा रहा था। असल में हुआ ये था कि गेस्ट लिस्ट में एक अनजान लड़की का नाम था ही नहीं। मोहित ने फर्जी तरीके से उस जगह एक लड़की को बुलाया जिसका नाम था अनन्या। ये सुनकर अनन्या गुस्से से भड़क गई और उसने मोहित को जोरदार थप्पड़ मार दिया। शेफ का दिल पसीज गया। उसने अनन्या से कहा, अगर तुम स्टोर रूम से मेरे लिए एक मसाले की बाल्टी ले आओ तो तुम्हें नहीं खाया जाएगा। अनन्या तुरंत तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो मसाला लेकर वापस लौटने लगी, उसने वहाँ एक रेडियो स्टेशन देख लिया। उसने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क कर लिया। फिर वो हिम्मत करके बाल्टी लेकर रेस्टोरेंट लौट आई। तभी बाहर से सायरन बजने लगे। शेफ समझ गया कि अनन्या ने वायरलेस का इस्तेमाल किया है, मगर कुछ करने से पहले ही पुलिस अंदर आ गई। लेकिन शेफ के डर से कोई मेहमान आवाज नहीं उठा सका। बस सबने आंखों से पुलिस को इशारे किए। पुलिस वाला भी आधा बेवकूफ निकला। वो समझ ही नहीं पाया, बल्कि उसने अपने फेवरेट एक्टर छोटा मूंछ वाला को देखा और उससे ऑटोग्राफ के बहाने एक चिट्ठी पर मदद का संदेश लिख लिया। तुरंत पुलिस ने गन निकालकर शेफ पर तान दी। सब मेहमानों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी पुलिस ने बंदूक मोड़कर अनन्या पर तान दी और उसकी मोमबत्ती जलाई। असल में वो कोई पुलिस वाला था ही नहीं, बल्कि शेफ का ही आदमी था। शेफ ने अनन्या को गद्दार मान लिया और कहा, अब तुम भी बाकियों से अलग नहीं हो। जैसे ही आखिरी डिश बनने लगी, अनन्या अचानक खड़ी हुई और शेफ की तरह ताली बजाकर बोली, तुम खाना बनाते ही नहीं दिल से, इसलिए मैं भूखी हूँ। शेफ ने पूछा, तो क्या खाना चाहती हो? अनन्या बोली, मुझे एक चीज बर्गर चाहिए और साथ में कुछ फ्रेंच फ्राइज। शेफ ने खुद किचन में जाकर अपनी जिंदगी की आखिरी डिश बनाई। अनन्या ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने शेफ के कमरे में देखा था कि कभी वो एक बर्गर बनाकर बहुत खुश हुआ था। असल में पैसे वाले सोचते थे कि इस जगह आकर अपनी औकात बढ़ा लेंगे, लेकिन उन्होंने असली खाने की कीमत भुला दी थी। अनन्या चाहती थी कि शेफ फिर से वही पुराना एहसास पाए। जल्द ही बर्गर बन गया। अनन्या ने एक कौर खाया और बोली, क्या मैं इसे पैक करवा सकती